फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, हम लोग बहुत ही कम समय में जो है फटाफट जो है 5 मिनट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है साइंस को क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं, बिना समय गंवाए हुए जो है पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि लोहे को संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की परत प्राय लोहे पर चढ़ाई जाती है। ऑप्शन कॉपर है, निकेल है, कि टिन है, कि जिंक होगा। तो ऑप्शन नंबर किसका परत चढ़ाते हैं? तो जिंक का परत हम लोग चढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु जो है मैंने एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु से इसमें रोग नहीं होता है। हैजा, कि आंत्रज्वर, कि रेबीज, कि प्लेग। आपका आंसर रेबीज जो है जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अपने आणविक सूत्र द्वारा दर्शाए गए निम्नलिखित में से कौन से एक कार्बनिक यौगिक में चक्रीय संरचना होती है। C4H10, कि C6H14, C6H12, C3H8। आपका आंसर हो जाएगा इसमें C6H12। आप लोग जो है जरूर जब क्वेश्चन आता है सामने तो आप लोग अपने मन में ही आप लोग टिक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉक्साइट किसका अयक है? चांदी का, कि पारा का, कि लोहा का, कि एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइट जो है आपका हो जाएगा किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी चट्टान पर खड़े एक व्यक्ति को उसे अपने चिल्लाने की प्रतिध्वनि 1 सेकंड बाद सुनाई पड़ती है। यदि हवा में ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है तो जिस पहाड़ से उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी थी उसके तथा व्यक्ति के बीच की दूरी क्या है? तो यह बनाने वाला क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर आप लोग बनाकर आंसर जरूर भेजिएगा। चलिए आंसर बता देते हैं हम, 170 मीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समानता ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? स्कंदन रोधी, कि प्रतिजैविक, कि पिंडन निरोधक कारक, की रोग प्रतिकारक। तो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो स्कंदन रोधी जो है ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? 0.1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, या 10 डायोप्टर, कि 100 डायोप्टर। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 डायोप्टर जो है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? सूत्रकणिका, कि लाइसोसोम, कि गोल्जी, सम्मिश्र, कि केंद्रक। आपका कौन सा हो जाएगा? आपका लाइसोसोम हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? शीतलक है, कि कोयला है, कि शुष्क सूखी बर्फ है, कि कोक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सूखी बर्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लगातार संकुचन या दो निरंतर दुर्लभताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो दोलन, की आवृत्ति, की तरंगधर्ष, की बीता हुआ कल। क्या हो जाएगा साथ? तरंगधर्ष कहते हैं दो लगातार संकुचन या दो निरंतर दुर्लभताओं की सफलता के बीच की दूरी को। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक अवर्सानी में कौन से ब्लॉक तत्व कम विद्युत धनात्मक होते हैं? क्या है? सल्फर है, कि फास्फोरस है, मैंने यह सल्फर का है, कि एस ब्लॉक है, कि पी ब्लॉक, कि डी ब्लॉक, कि एफ ब्लॉक है। तो आपका कौन सा विद्युत धनात्मक है सबसे अवर्सानी में? तो पी हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लेमडा और आवृत्ति भी का क्या होता है जब यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में संचारित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो लेमडा क्या होगा आपका? घटता है, और भी क्या होता है? स्थिर रहता है। चलिए भी यानी आवृत्ति को दर्शाया गया, तरंगदैर्घ्य लेमडा से दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो जल के लिए, कि ऑक्सीजन के लिए, कि एमिनो एसिड के लिए, कि भोजन के लिए। तो जाइलम जो है आपका जल के लिए जो है उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग मोतियों के अंदर देखने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरण, कि गामा किरण, कि पराबैंगनी किरण, कि रेडियो किरण। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स किरण जो है मोतियों के अंदर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्तवाहिका जिसमें डीऑक्सीजेनेटेड रक्त शामिल है कौन है? फुफ्फुसिरा, कि फुफ्फुसीय धमनी, कि महाधमनी, कि कोशिका केशिका। तो आंसर हो जाएगा फुफ्फुसीय धमनी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, बिना बीजों के उगने वाले पौधे? सेब है, कि पाइनस है, कि फर्न है, कि प्रून्स है। तो बिना बीज का आपका फर्न हो जाता है, फर्न। ठीक है, औश्रव ध्वनि को निम्न द्वारा सुना जा सकता है? कुत्ता के द्वारा, कि चमगादड़ के द्वारा, कि गैंडा यानी राइनोसिरोसिस भी कहते हैं सिरोस, या मनुष्य के द्वारा। तो औश्रव जो है आपका गैंडा के द्वारा जो है सुना जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अग्नाशय के लंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रेनालाइन, कि ग्लूकागन, कि इंसुलिन, क्या एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो कौन सा? इंसुलिन जो है आपका अग्नाशय के लंगरहंस के द्वारा स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि के वेग के द्वारा, कि ध्वनि के आयाम के द्वारा, कि तरंगदैर्घ्य के द्वारा, या वेग और आयाम दोनों के द्वारा। आंसर हो जाएगा ध्वनि के तरंगदैर्घ्य द्वारा ध्वनि की तीक्ष्णता को हम लोग निर्धारित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कि समुद्री सवाल किसके लिए महत्वपूर्ण है?
समुद्री सवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन के, कि आर्गन के, कि ब्रोमीन में, क्लोरीन के। तो आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन जो है समुद्री सवाल महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग का जो 20 क्वेश्चन जो है बहुत ही कम समय में देख लिए हैं। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।